ਆਪਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਸਲਿਪਿੰਗ, ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਦ ਫਾਰਵਰਡ ਸਲਿਪਿੰਗ, ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਦ ਬੈਕਵਰਡ ਸਲਿਪਿੰਗ। ਪਰ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਸਲਿਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾर्ट नहीं है, तो विदाउट स्लिपिंग। तो मतलब कि अंडरस्टूड ही है कि जो भी साढ़े सामने रोलिंग मोशन आ रहा हो विदाउट स्लिपिंग है ना। और फिर बेटा ये भी थानू मैं गल दसी सी कि जो भी आप किसी भी सरफेस की गल करते हैं जिहदे ते रोलिंग मोशन हो रहा है, वैसे तो आपको सरफेस रेस्ट पे भी हो सकता, मोशन च भी हो सकता, पर आम तौर पे जिस सरफेस पे रोलिंग मोशन हो रहा हो की होएगा, रेस्ट पे स्टेशनरी होएगा। और स्टेशनरी होने करके VC किहदे बराबर आएगा, याद है जो भी थोड़ा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए स्टेशनरी सरफेस होएगा तब VC की वैल्यू ओमेगा R होएगी, ठीक है। ते AC की वैल्यू अल्फा R होएगी। ये दो रिजल्ट्स भूलने नहीं तुसीं, ठीक है। तो ये किहड़े रोलिंग मोशन लई है, ऑन स्टेशनरी सरफेस, ठीक। तो ਉਹਦੇ ਲਈ कोई क्या ਆਪਾਂ हेडिंग भी लिख सकते हैं। तो ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ एक गल होर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ रोलिंग मोशन के बारे, रोलिंग मोशन के बारे जदों भी ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई भी बॉडी रोल करेगी तो एक गल नोट कर लो, जिहड़ी जिहड़ी बॉडी रोल कर सकती है ਉਹਦੇ ਚੋਂ या तो होएगी सर्कुलर रिंग, या होएगी सर्कुलर डिस्क, या होएगा सॉलिड स्फीयर, या होएगा हॉलो स्फीयर, या होएगा सॉलिड सिलेंडर, या होएगा हॉलो सिलेंडर, है ना। ये मैं जेडे 6 नाम लए है इन्हां विचों ही कोई ना कोई होएगा, क्लियर होई गल। हुण ध्यान दिओ पुत्र, जेडी हुण ये गल नूं दिमाग च बिठा लेना, जदों भी बॉडी तुहाडे सामने रोल करेगी तां अगर तुसीं रोलिंग मोशन दे नाल एक्सिस ऑफ रोटेशन जोड़दे आ तो देखो याद रख लियो, जदों भी कोई बॉडी रोल करेगी तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन तुसी या तो कंसीडर केनू करोगे, सेंट्रोइडल एक्सिस नु। सेंट्रोइडल एक्सिस समझते हैं, आहा इनू मतलब जदों भी तुहाडे सामने कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो ਉਹਦੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, सेंट्रोइडल एक्सिस ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਲਿਪਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ। और आगे एक्सिस है ना, आ वाली ये एक्सिस और इस एक्सिस का की नाम है, आ वाली एक्सिस का की नाम है सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आ वाली एक्सिस ते जे ਆਪਾਂ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ इस एक्सिस ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ਤੁਹਾਡੇ सामने हम चॉइस पता की है पुत्र, सुनो
हो जाएंगी। अज तो आप हाले बेस ही तैयार कर रहे हैं। तो तुसी रोलिंग मोशन के दौरान बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन किनू लै सकते हैं, या तो सेंट्रोइडल वाली नू। तो इस एक्सिस दे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपां आईसी लिखांगे, और आ जिहड़ी एक्सिस है वाली ਇਹਦੇ अबाउट ਅਸੀਂ आई लिखांगे सिंबल। ठीक है, और तुसी साफ देख रहे हैं, गल तो सुनो हुण, जे तुसी कहने आ कि मैं तां रोलिंग मोशन के दौरान सेंट्रोइडल एक्सिस नू ही कंसीडर करना, कोई गल नहीं। पर उस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल वो की होएगा आईसी, और आईसी की वैल्यू रिंग दे लई mr², डिस्क दे लई हाफ mr² है, सॉलिड सिलेंडर लई हाफ mr² है, हॉलो सिलेंडर दे लई mr² है, सॉलिड स्फीयर दे लई 2/5 mr² है, हॉलो स्फीयर दे लई 2/3 mr²। ठीक है, अच्छा हुण तुसी देख ही रहे हैं पुत्र, क्योंकि इत्थे नजर नहीं आ रहा, तो जेडी सेंट्रोइडल एक्सिस आया, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस, ते जेडी इंस्टेंटेनियस एक्सिस है वो आया, और तुसी साफ देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस सेंट्रोइडल के पैरेलल है। इस करके इस आई की वैल्यू तुसी IC प्लस mm किया, रोल हो रही बॉडी का मास है, और आ कौन है, ये रेडियस है ना, आ वाला रोलिंग बॉडी का रेडियस है। मैं इथे डी नहीं मैं लिखा, लगाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है, पर इथे डी की जगह की है ना, ये भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज तो बाद जदों भी कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद रोलिंग मोशन आएगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो चॉइसेस होंगियां। पहली, या तो तुसी सेंट्रोइडल एक्सिस ਨੂੰ कंसीडर करोगे या इंस्टेंटेनियस, और थानू पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोलिंग बॉडी केड़ी होएगी, जेडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चो पास कर रही है, जिथे बॉडी सरफेस नाल जुड़ी है, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस सेंट्रोइडल दे पैरेलल है। क्लियर? तो ये नोट करो। हुण अगर ये सानू नोट हो गया, खुशी विश्व भाव्या, समझ आ रही है? मान्या, पवनीत, सो पहले को हेडिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन। देखो पुत्र, हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो
क्योंकि कल आप जो रोलिंग मोशन स्टार्ट किया सी तो थानू मैं दसिया सी कि एक्चुअली रोलिंग मोशन आप कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस हाँ प्योर रोटेशनल मोशन प्लस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ਇਹਦਾ मतलब आप एक तरह कितना सोच सकते हैं कि रोलिंग मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कढ़नी है तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ कि रोटेशनल मोशन करके काइनेटिक एनर्जी कितनी है प्लस ट्रांसलेशनल मोशन करके काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और ये रोटेशनल का मतलब प्योर रोटेशनल और प्योर रोटेशनल मोशन जेड़ा वा है ना वो ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ सेंट्रोइडल एक्सिस ਦੇ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ के रोलिंग पता की बनू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन हाफ IC ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m VC स्क्वायर। ठीक है पुत्र। तो जे तुसी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन दे करके निकालनी है केड़ा फार्मूला थानू दसिया गया हुण तक हाफ IC प्लस हाफ m VC स्क्वायर। अच्छा और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग on a stationary surface we are free to take VC ओमेगा मतलब VC नु ओमेगा लिखा जा सकता ओमेगा R नु VC लिखा जा सकता। क्लियर है इस तक कोई डाउट हुन पहला एक न्यूमेरिकल लिखा जाए a solid sphere of mass capital M, a solid sphere of mass capital M and radius capital R is rolling without slipping on a stationary surface with angular velocity omega। Find its kinetic energy। A solid sphere of mass capital M and radius capital R is rolling without slipping on a stationary surface with angular velocity omega। Find its kinetic energy। ठीक ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਹਾਫ mv स्क्वायर ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗਲਤ एक्चुअली ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਾਫ IC प्लस VC स्क्वायर। ਤਾਂ ਹੁਣ बेटा सब तो पहला तुसी आ फार्मूला लिख लिया हुण IC कितना लोगे क्योंकि ये सॉलिड है तो कितना लोगे
2/5 mr square प्लस हाफ m। और गल सुनियो पुत्र, ध्यान नाल समझो इधर, लिसन। क्योंकि सानू इस स्टेटमेंट दे विच एंगुलर वेलोसिटी ते मास ते रेडियस बारे दसिया, सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी बारे नहीं दसिया ना पूछया। इस करके आपां जिहड़ा आंसर कढना उह च vc नहीं होना चाहिए। तो vc नू एलिमिनेट करन लई vc दी जगह ओमेगा r लिखना हो, तो इथे ओमेगा r पुट कर देना और इथे 2/5 mr स्क्वायर। देखो तो सॉल्व करके कितना आंसर आया। सेवन बाय 10 ठीक है। अच्छा जे मान लो इसे न्यूमेरिकल दे विच उन्हें क्या होंदा डिस्क, फिर इथे हाफ एम आर स्क्वायर। जे उन्हें क्या होंदा रिंग एम आर स्क्वायर हो जाना सी, है ना। जे हॉलो स्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਓ। अच्छा पर ये फार्मूला ना भूलियो, है ना। हुण अगली गल देखो पुत्र, ये तो मैं थानू दसिया कि रोलिंग मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी निकालनी कितना, है ना। पर दूसरा फार्मूला भी है, और दूसरा फार्मूला की है पुत्र, और करके लिखो ते आपां नू चेक भी करांगे। अगर मेरे सामने रोलिंग मोशन हो रहा है ना, और मैं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ड्यू टू रोलिंग मोशन, एक तरीका का मेरे को आ वाला फार्मूला है जेड़ा मैं याद कर लिया। दूसरा तरीका पता की है रोलिंग, कि मैं सिर्फ आ फार्मूला यूज करना, पर मैं इतने की लिखा आई का की मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मतलब रोलिंग मोशन के दौरान या तो तुसी काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले तो कढनी है ते या इस फार्मूला तो। जदों आ फार्मूला लगाना तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आईसी नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाली है, पर उत्ते फिर हाफ एम वीसी स्क्वायर नहीं नाल आ रहा, ये भी ध्यान रखो। अच्छा हुण आई दी वैल्यू इथे देख लो, चेक करो आई दी वैल्यू स्फीयरली कितनी बन रही है 2/5 mr स्क्वायर प्लस इधर पुट करो 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो की सीखिया अपन कि काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन निकालन का फार्मूला की है, दो फार्मूलाज है ना, एक आ वाला ते दूसरा आ वाला। पर फर्क की है दोनों च, इनु यूज करते वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया केड़ी एक्सिस दे अबाउट वाला सब्स्टिट्यूट करना, इंस्टेंटेनियस वाला। समझ आई गल, याद रखना पैना है। अच्छा हुण देखो बेटा, जिहड़ी आ वाली काइनेटिक एनर्जी कड्डी है या आ वाली कड्डी आपां, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। हुण जिहड़ी तुहाडी आह काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन है, ये रोटेशन का हिस्सा है। या कौन है, ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी है ना। ये आप समझो, गल समझो कि मान लो
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, तो उस पर्सन की जिहड़ी वैल्थ है, वैल्थ है ना, कितना अमीर है, वो आप इतना समझ सकते हैं भी एक तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ कैश कितना पैसा हो, कैश प्लस ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी कितनी है ना, मींस कितने घर-बार है, कितने प्लॉट्स है, कितना ऑर्नामेंट्स है, गहने है, तो वो है। तो ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ एग्जांपल लेने हैं कि एक पर्सन है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 1 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਹੈ, 80 ਲੱਖ दूजी या प्लॉट्स है, दूजी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल जिन्होंने कहते हैं अपन। तो दसो भी ये देखो कैश कितने परसेंट है, 20% ही है, ते कितना कटिया परसेंटेज 20 लाख ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है 80%, कितना कटी है 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 ਕਰੋੜ, है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ट्रांसलेशनल मोशन करके है तो कितना परसेंट रोटेशनल करके है ना। तो जो आप लिखो हेडिंग लिख लियो पुत्र, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन in rolling motion। आया फ्रैक्शन का मतलब आ वाला, तो आ वाली है हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर और आ वाली रोलिंग एक आ जानी हाफ आई सी बाय आई, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ हर बॉडी ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ IC mr² ਹੈ ਤੇ I 2 mr² ਬਣ ਜਾਣਾ, तो कितनी बनती 50%, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ डिस्क है, डिस्क से दसो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है, तो वो कितना दसांगा IC है हाफ mr², A 3/2 mr², है ना। तो 1/3 1/3 हो गया 33% के करीब, तो इतना दसिया जा सकता। अच्छा ते गल बड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿक्स थोड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ k ਰੋਲਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, k रोटेशन प्लस k ट्रांसलेशन। तो k रोलिंग दे नाल दोनों साइड्स में डिवाइड करना, तो 1 इज इक्वल टू k रोटेशन बाय k रोलिंग प्लस k ट्रांसलेशनल बाय k रोलिंग हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना काट सकते हैं अपन, 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। जे 20% रोटेशन है तो 80%, बाकी बचा ट्रांसलेशन। जे 50 है तो 50 उधर है, 40 है तो 60 उधर है, 60 है तो 40 उधर है। तो ओके, तो मतलब जदों भी आप फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी
इन रोटेशनल रोलिंग मोशन कटनी है रोटेशन दी या ट्रांसलेशन दी तो आप रोटेशन वाला पोर्शन याद रख लिया भी वो IC/I है ते ट्रांसलेशनल वाला कितना निकल जाना 1 विचों ट्रांसलेशनल रोटेशनल दा फ्रैक्शन माइनस करके समझ आ रही गल इस स्टेप से बड़े इंपॉर्टेंट है तो याद करो अच्छा फिर लिखो बेटा होना वाला आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे के रोटेशन की परसेंटेज निकालनी है तो के रोटेशन डिवाइड बाय टोटल जो है उससे करेंगे ना के रोटेशन प्लस रोलिंग के रोटेशन बाय के रोलिंग करके फ्रैक्शन इनटू 100 कर देंगे देखो बेटा वो ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपल के ट्रांसफॉर्मर के रोलिंग हां उतना भी कर सकते हैं या के रोटेशन बाय के रोलिंग काट के उन 1 चो माइनस कर दो क्योंकि वो सीधा ही है IC ओवर I कटना है ना वो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लिखो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हाँ हेडिंग ये पूरा आर्टिकल आप करांगे ये रिजल्ट्स तुसी याद रखने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ inclined surface देखो पुत्र कल ਨੂੰ सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि ਆਪਾਂ ना एक आर्टिकल किया सी स्मूथ इनक्लाइंड सरफेस का ਜਦੋਂ ਸਮੂਥ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ g sin θ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਫ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਸਲਾਈਡ ਇਸ ਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ g ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ sin θ - μ cos θ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करती हुई नीचे आ रही है रोल स्लाइड फर्क है ना इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी नीचे आ रही है तो कल हमने डिस्कस किया कि रोल विदाउट स्लिपिंग किया हमने कहा हमने चिंता नहीं कर तो हम सब रफ इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ कर लो कर लिया सब तो पहला रफ इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ करो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ 6ਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿੰਗ या डिस्क या सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर तो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਲੈਣਾ तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ डिस्क भी हो सकता सिलेंडर भी स्फीयर भी ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣ अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੂਜਾ weight तीजा फ्रिक्शन और एक केड़ी फ्रिक्शन है स्टैटिक केड़ी फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग च
ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੋਲ ਕਰਤੀ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ? ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ तो यदि एक्सेलरेशन है और एक गल समझ जाओ ध्यान दो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, बॉडी का रोलिंग मोशन होता। और रोलिंग मोशन के दौरान जो मैंने कोई कहे कि रोलिंग मोशन के दौरान बॉडी की वेलोसिटी दसो, इसका मतलब मैंने VC कड्ढन नूं कहा जा रहा बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जो मैंने कोई कहना रोलिंग मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कड्ढो बॉडी की, इट मीनस AC कड्ढनी है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक, वैसे भी याद रखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ कंपोनेंट्स बनाने हैं। एंगल थीटा mg cos थीटा mg sin थीटा। और बैलेंस कौन करूं? n करूं mg cos थीटा नु और नेट फोर्स। अच्छा आप इतने मास की ले रहे हैं, छोटा m ले लिए, सिंपल है, ध्यान रख लियो, कोई फर्क नहीं। ता नेट फोर्स m AC के बराबर हो mg sin थीटा माइनस fs। हुण पुत्र समझ आ रही है? विश्व समझ आ रही तेनू? पवनीत, भाव्या, खुशी, मान्या, ठीक है बेटा। तो इतना कर लो, मीटिंग एंड कर लो पुत्त, फिर ना